बेटा अब हम लोग आ गए ना, तुम घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो, सारी रात की जागी हुई है। हाँ चले जाओ तुम घर, शक्ल से ही बीमार लग रही हो तुम। नहीं भाभी, अभी चली जाओ, फिर तुमने रात को आके यहाँ रुकना है ना। और फिर भाभी को भी जाके घर संभालना होता है, तुम यहाँ आ जाना। सच बताऊं भाभी, मैं तो पूरी रात इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकती। और फिर भाभी को भी तो घर में सारे काम होंगे ना, शाम में आ जाना तुम, जाओ। अभी मैं क्या करूंगी जाके, मुझे ऐसी परेशानी होती रहेगी। बेटा परेशानी का वक्त तो गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी दादू ठीक हैं, होश में आ जाए तो मैं बता दूंगी तुम्हें, आ जाना। और वैसे भी उन्हें तुम्हारे बगैर कहाँ चैन आएगा। हो सके तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रेस्ट बड़ा ज़रूरी है, अच्छी सेहत के लिए भी और अच्छे मूड के लिए भी। बाबा घर चलेंगे? नहीं, मैं मेरा यहाँ होना ज़रूरी है, मैं नहीं जा सकता अभी, तुम चले जाओ। हाँ, ये आसिफ है ना, छोड़ देगा तुम्हें। आसिफ छोड़ा। तो फिर मैं जाके क्या करूंगी, मैं भी रुक जाती हूँ ना। मरियम बेटा बात मान दिया करो ना, घर में हया और यासिर अकेले हैं, तुम अभी चली जाओ, फिर जब हम लोग वापस आएंगे तो आ जाना, ठीक है? ठीक है। हाय मैं तो सर में दर्द हो रहा है शदीद, चाय मिल जाए। अरे लाना तो तुम्हारी शक्ल पर, कैसे अपनी बीवी के साथ मिलकर बहन पर इल्जाम लगा रहे हो, तमाशा बना रहे हो उसका, वो भी बाहर के लोगों के सामने। अम्मा ये इल्जाम नहीं है, सच है, पर मुझ पे लाना देने से बेहतर है ना अपनी इस चोर बेटी को समझाओ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इतना हसीन और खूबसूरत जोड़ा था मेरी बीवी का, मैंने खुद देखा था। अब वो खुद तो चलकर जाएगा नहीं, और हमारे घर में ना मेड है ना मासी। अब बताओ तो कहाँ गया वो सूट? तुम्हें तुम्हारी बीवी की गुलामी मुबारक हो, माफ कर दो हमें और लेके जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो तुम कहोगे मेरी बीवी की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तुम करोगे, मेरी बेइज्जती? तुम्हें पता भी है बेइज्जती होती क्या है? क्या है ये? एक कंप्लेन करूंगी ना तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हें लग पता जाएगा। कहाँ से आया ये? खुद चल के आया है या होम डिलीवरी हुई है? ये मेरा ड्रेस है। उफ, कितनी झूठी है ये, मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये औरतें मेरे घर के आसपास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत के काबिल ही नहीं है ये औरतें। चलो। कितना लालच भर गया, क्या क्या चाहिए है, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ो। अरे दफा दे, शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से। तुम्हारे बजाय मैं किसी पत्थर को पैदा कर लेती ना तो इतना अफसोस ना होता। क्या खुदा, अरे ऐसे जन्नत से बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहती। कितनी चालाक लड़की, आप ये नहीं देख रही? और तुमसे जरा चालाकी नहीं हो सकी है? यहाँ लाके जोड़ा रख दिया, छुपा नहीं सकती थी? अम्मी मुझे क्या पता था वो सूट ढूंढती ढूंढती यहाँ आ जाएगी। हजारों कपड़े हैं उसके पास, लेकिन फिर भी देख ले, अल्लाह माफ करे कितनी कंजूस लड़की है ये। पता नहीं अयाज इसने क्या देख लिया। और तुम भी कुछ सीख लो चालाकियां, पता नहीं अयाज ने क्या देख लिया है, आई कहीं से। आसिफ भाई हम यहाँ क्यों रुके हैं? अब एक्चुअली मुझे ना बहुत प्यास लग रही है और भूख भी। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, और वैसे भी घर जाकर तुमने ही पकाना है, तो हम यहाँ खा लेते हैं और हया और यासिर के लिए पार्सल करवा लेते हैं। आसिफ भाई मुझे ना दादों की काफी टेंशन हो रही है, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, हम घर चलते हैं। मरियम तुम मुझसे इतनी बेजारी से क्यों बात कर रही है? मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा, सिर्फ खाने का ही पूछ रहा हूँ।
ऐसी बात नहीं है आसिफ भाई, मुझे ना टेंशन में भूख नहीं लगती है और फास्ट फूड मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आप एक काम करें, घर चले, मैं आपको घर चल के कुछ बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कुछ पी तो सकता हूँ ना? बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इस प्यास में मुझसे गाड़ी तो नहीं चाहिए। अम्मी की कसम बहुत प्यास लग रही है। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए सब कर रहा हूँ। असल में मैं ऐसा क्यों समझूंगी? जब से तुमने मुझे ऐसा वैसा कहकर इनकार किया है, पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता हूँ। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? मेरा ख्याल है जूस रहने देते हैं, घर चलते हैं। मरियम, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे कि मेरी तरफ देखकर बात भी नहीं करती? क्या कमी है मुझ में? क्या मेरी शक्ल इस काबिल नहीं, या मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता, या मुझसे बदबू आती है? मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर लिया आपके साथ बैठ के। आप एक काम करिए, आप जूस पिए, मैं रिक्शे से आ जाऊंगी। मरियम, क्या हो गया आसिफ भाई आपको? मरियम क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो तुम? इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं जो ये नफरत से हाथ चटक दिया मेरा। कजन हूं तुम्हारा, बचपन से जानती हूं मुझे। ऐसा सलूक तो इंसान गैरों के साथ भी नहीं करता। आसिफ भाई जो गलत है वो गलत है, कोई अपना करे या गैर। अच्छा तुम प्लीज गाड़ी में तो बैठो, इस तरह रोड पे खड़ी हो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज। आसिफ भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ हाँ, अब तो ये रूम आपके पास है ना? मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये फ्रेम हटा देता हूँ। तुम्हारे पर पुर्जे काटने पड़ेंगे छोटे। सुनो, एक बात बताओ, सिगरेट कौन सी पीते हो? मेरा मतलब है कि मेरी खत्म हो गई तो एक दे दो मुझे। आसिफ भाई क्या हो गया है आपको? मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे कैसे नहीं पीते? मैंने तुम्हें खुद देखा छत पे सिगरेट पीते हुए। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आज तक सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया और उसकी स्मेल से मुझे उल्टी आती है। आप अपनी तरफ से खुद ही स्टोरीज बना रहे हैं, कितने झूठा हैं आप। अरे यार, एक तो भाई भी बोल रहे हो, फिर भरोसा भी नहीं करते हो। देखो इस उम्र में ना सब इसी तरह झूठ बोलते हैं। परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँ। ये बात तुम्हारे मेरे दरमियान रह गई, ठीक है? और वैसे भी अब तो सिगरेटों की इतनी इकसाम आ गई हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये पिक्चर का फ्रेम कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? मैं इसे स्टोर रूम में रखने जा रहा हूँ। मैंने जुम्मे या खुतबे में सुना था कि जिस कमरे में नमाज पढ़ते हैं उस कमरे में किसी की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने घर के सारे कमरों से पिक्चर हटा दी। वाह यार यासिर, मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझता था, लेकिन तुम्हारे पास तो हर चीज की बड़ी नॉलेज है। और क्या क्या बताया था उन्होंने जुम्मे के खुतबे में, मुझे ही बताओ। आसिफ भाई, मस्जिद ज्यादा दूर नहीं है घर से, तो आप वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं। और खुतबा तो हर जुम्मे को होता है ना? आप भी सुन लिया करें, शायद कुछ अच्छा सीख जाए। पर तुम चलो यहाँ से, अपनी उम्र के लोगों के साथ ही दोस्तियां किया करो। आ रही है समझ? मामू के सारे बच्चे बड़े तेज हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब उनका भी दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। ऑफिस में ऐसी फजूल बात करने का मकसद है ना? मैं तो ये सोच रही थी, ये जो इंसान है, I mean, आपके जो ये सिबतैन बॉस हैं, इनका और आपका कुछ हो जाए तो बाय लक ही अगर कुछ हो जाता है, साइन और सिम्टम्स तो यही लग रहे, तो इसमें हर्ज क्या है? अम्मी अब्बू की परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपकी जान भी छूट जाएगी आसिम भाई से। कैसा तौबा है आया, मजाक में भी ऐसी बात ना किया करो, दीवारों के भी कान हैं। और सिप्तैन सर की तो वैसी सबके साथ दोस्ती अच्छी है, वो अपने हर एम्प्लॉय की हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है। और आइंदा में तुम्हारे मुंह से ना ऐसी कोई फजूल बात ना सुनो।
तुम क्या चाहती हो कि मैं जो सुकून से ये जॉब कर रही हूँ वो भी ना करूँ और अम्मी को एक नई टेंशन दे दूँ? यही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और उनको ऐसा दामाद तो पूरे खानदान में नहीं मिलेगा। एक दफा सोच कर तो देखिए अपिया। बस कर दो हया, मजाक की भी कोई हद होती है। ये चीजें सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में इनका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ अपना रिश्ता ढूंढ लूँ। ऐसे तो लोग यही सोचेंगे ना कि हाँ ये लड़की वहाँ जॉब के लिए नहीं किसी और मकसद के लिए गई थी। अपिया अगर लड़का लड़की एक फील्ड में काम कर रहे तो अगर उनकी शादी हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है। और अगर रिश्ता आपकी किसी खूबी की वजह से घर आता है तब तो कोई हर्ज नहीं है ना आपको। पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा होता है ना तो मैं इनकार कर दूंगी। ठीक है, कर देना इनकार और कर लेना आसिफ भाई से शादी, क्योंकि खुद पे तो आपने सारी पाबंदियां लगा ली। वैसे भी लोग ये थोड़ी सोचते कि शादी कैसे हुई है, रिश्ता कैसे आया है। लोग तो अच्छा से डिनर करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एक तो तुम पता नहीं क्यों वक्त से पहले ही दादी बन गई हो। ठीक है, आपकी गाड़ी आ गई होगी, जाए ऑफिस। Wow. These designs are just perfect. So nice. Well done. कितने सिंपल और अच्छे डिजाइन है और सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। अमेजिंग। पता है जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था तो मेरी भी यही कोशिश होती थी कि हर क्लाइंट को मैं सरप्राइज दूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप दे रही हैं सरप्राइज, हर डिजाइन के साथ। दिस इज ग्रेट स्टफ, बहुत आला। पता है इंसान की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है इन डिजाइन्स में। कूल, काम, डिसेंट येट ब्यूटीफुल। मुझे आप में अपना आप दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको अचानक वो लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे होते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल वही हुआ। सर आई थिंक मुझे चलना चाहिए दादू के पास, दादू वेट कर रही होंगी मेरा। ओके, आई कैन ड्रॉप यू। नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि मेरे घर में इस तरह की बातों पे बतंगड़ बन जाता है, और फूफो भी वहीं पे होंगी तो आपके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ओके, तो ड्राइवर तो जा सकता है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या सुनना चाहती हो? यही कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है? इतने से दिनों में मुझे तुम्हारा इतना ख्याल रखने की आदत क्यों हो गई है? ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझ पे लाजिम था तुम्हारा ख्याल रखना। तुम्हारी जगह कोई भी मेरा स्टाफ मेंबर होता जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा होता, उसके लिए भी मैं यही करता। I'm sorry I have to take this call. My driver Bashir will drop you. And this is excellent. Thank you.